हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में दूसरा वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको नाउन से संबंधित जितना भी डाउट होगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद दूर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन से। तो नाउन टॉपिक है नाउन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा बोलते हैं। नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। नाउन होता क्या है? अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? नाउन, और हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? पहले इंग्लिश डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, फिर उसका हिंदी डेफिनेशन भी जानेंगे। अ नाउन इज द name of person, place, animal or thing। क्या कह रहा है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, हिंदी डिफिनेशन देखते हैं इसका। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या जानवर बोल दीजिए इसको, जानवर के नाम को कहते हैं। ये हो गया हमारा डेफिनेशन, है ना। कि संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, जानवरों का नाम, यानी किसी भी चीज का नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन में हमारा आ गया व्यक्ति, स्त्री, पुरुष सब, है ना। और प्लेस, एनिमल और कोई भी चीज का नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, अब संज्ञा का हम लोग एक और डेफिनेशन जानते हैं, शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं? all the naming words are called noun। क्या कह रहा है? all the, जितना भी नेमिंग वर्ड है दुनिया में, जितना भी वर्ड है जिससे पता चलता है कि ये किसी चीज का नाम होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था डेफिनेशन संज्ञा का, यानी कि नाउन का, जो पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला टॉपिक है। ओके, अब हम लोग जानते हैं इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा? क्या कह रहा है? नेम ऑफ पर्सन का नाम में, जैसे कि राम, सीता, राहुल, है ना, संगीता, है। ये फिर हो गया व्यक्ति का नाम। वस्तु का नाम में हम लोग चेयर, टेबल, पेंसिल, है। स्थान का नाम में हजारीबाग, रांची, पटना। ओके, पशुओं का नाम जैसे डॉग, कैट, है ना, एलिफेंट एटसेट्रा, ETC को हम लोग एटसेट्रा बोलते हैं, इत्यादि। तो ये सारा हो गया हमारा क्या? एग्जाम्पल किसका? नाउन का। तो नाउन का डेफिनेशन बहुत ही आसान है। क्या नाम है? क्या डेफिनेशन है नाउन का? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या जानवर के नाम को कहते हैं। और शॉर्ट डेफिनेशन का क्या याद रखेंगे? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितना भी नेमिंग वर्ड्स है वो सब क्या है? नाउन है। ओके, एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा राम, सीता, राहुल, जितना भी नाम वाला वर्ड है ना, याद रखिएगा वो क्या होता है? नाउन होता है। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन कितना तरह का होता है। इससे पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स, साइंस का नॉलेज
कंटिन्यूअसली रोज मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन अपकमिंग वीडियोस का आप तक पहुंचता रहे और आपको उस वीडियो का घर बैठे बिना कोई फीस पेड किए मिलता रहे लाभ। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, अभी हम लोगों ने जाना कि संज्ञा क्या होता है, यानी कि व्हाट इज नाउन, उसका डेफिनेशन हम लोगों ने जाना एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तो एक ओल्ड इंग्लिश ग्रामर और एक है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, दोनों हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, पुराना जो इंग्लिश ग्रामर होता था ना, उसके अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर 5 तरह का होता है। वो 5 तरह का कौन कौन है। फर्स्ट नंबर प्रोपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये 5 तरह का नाउन होता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। अब देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग देयर आर मेनली, मुख्यतः देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ नाउन। 3 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने तरह का होता है, सिर्फ 3 तरह का होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। मॉडर्न हो गया है ना, दुनिया मॉडर्न हो गया, एडवांस हो गया, तो इसको क्या किया कि इतना नहीं करना है, चीजें एक ही हैं, तो उसको 3 तरह का बोल दिया गया। पहला में तो प्रॉपर नाउन बोला कि ठीक है प्रॉपर नाउन रहने दीजिए, प्रॉपर नाउन। दूसरा कह दिया काउंटेबल नाउन, और तीसरा कह दिया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये 3 तरह का, देखिए ये किया क्या है, कुछ नहीं किया है। ये कॉमन नाउन है ना, ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को कह दिया क्या, काउंटेबल नाउन बोल दिया। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कह दिया, अनकाउंटेबल नाउन कह दिया। बस कुछ नहीं किया है, क्या कि ये दोनों चीज तो एक ही है ना, क्यों अलग अलग पढ़े। ये दोनों चीज कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों का सेंस एक ही है, पता चलता है कि ये क्या है, काउंटेबल है, यानी इन दोनों नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिला करके बोल दिया कि नहीं काउंटेबल नाउन बोलिए बस। ओके, फिर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला करके क्या बोल दिया, अनकाउंटेबल नाउन, कि ये दोनों ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, थोड़ा हिंदी नेम भी जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को बोलते हैं हम लोग क्या, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसको बोला जाता है क्या, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा है ना, कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट वाला जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बोला जाता है क्या, भाववाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा।
ओके, ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी नेम भी जान लेते हैं, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, बहुत ही आसान नेम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। काउंटेबल को बोलते हैं हम लोग गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल को बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। तो इतना सिंपल है काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे एक एक करके सबका डेफिनेशन कि प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, मटेरियल नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है विथ एग्जाम्पल। सब एग्जाम्पल के साथ हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। बस मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ना आपसे फीस मांग रहा हूँ, ना आपको कह रहा हूँ कि आइए मेरे पास अपना समय निकाल के हम पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल नहीं। आप अपने घर में जब भी टाइम मिले, आप अपने घर में बैठे हैं, बैठे बैठे ही मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप मेरा इतना मदद कर सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जितना भी नोटिफिकेशन नए वीडियो का होगा आपको मिलता रहेगा और आपको उस वीडियो का लाभ भी प्राप्त होगा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। साथ ही साथ अपने नज़दीकी दोस्तों रिश्तेदारों में भी चैनल को शेयर कर दें, उनको भी कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन तो आप दबा ही सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही मैं आपसे मांग रहा हूँ, बाकी आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। और आपको घर बैठे आपको इंग्लिश, मैथ और साइंस का नॉलेज मैं देता रहूँगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सबका एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल। ओके, पहला जो टाइप है हमारा, है ना, काइंड्स ऑफ नाउन का पहला जो क्या था, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्या कह रहा है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ particular person, place, animal और थिंग। इसका जो डेफिनेशन है वो नाउन का डेफिनेशन से मिलता जुलता है ना। कैसे? उसमें भी क्या था, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसमें भी कह रहा है कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, बस एक नया वर्ड यहाँ पर आ गया, पार्टिकुलर। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर एनिमल और पार्टिकुलर थिंग। ओके, इसके नाम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हिंदी में जानते हैं इसको क्या कह रहा है, व्यक्तिवाचक, या हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक किसी खास, पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, विशेष, खास व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी डिफिनेशन भी इसका बहुत ही इजी है। क्या कह रहा है कि पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि ये भी नाम है, लेकिन नाम से थोड़ा सा हट करके क्या है, खास नाम है। जैसे बताइए तो, अगर खास नाम के बारे में बोला जाए सबसे पहले क्या नाम आता है, महात्मा गांधी, है ना। खास पर्सनालिटी थे ना हमारे देश के। अभी के प्रेजेंट में खास पर्सनालिटी कौन है, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसको हम लोग मोदी जी के नाम से जानते हैं,
ठीक है, तो ये खास व्यक्ति का नाम हो गया। फिर अगर हम खास वस्तु का नाम के बारे में बात करें तो वस्तु का नाम में सबसे खास जो है, बहुत सारा चीज सबके नजरिया के अकॉर्डिंग कोई भी वस्तु किसी के नज़र में बहुत खास है ना। खास वस्तु का नाम अगर बात करेंगे तो वो कहलाएगा कि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, सेंटेंस में इंडिकेट किया हुआ रहता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा खास, ठीक है। उसी तरह से स्थान के बारे में बोलेंगे तो स्थान तो बहुत सारा है दुनिया में, लेकिन कोई खास, जैसे कि न्यू दिल्ली खास स्थान है ना, क्यों, पूरा इंडिया का कैपिटल है वो, इसलिए खास है। झारखंड की राजधानी रांची, रांची की बात करेंगे तो वो खास प्लेस है। यस, आगे देखते हैं जानवर का नाम। जानवर तो बहुत हैं, लेकिन टाइगर, लायन, ये सब कुछ खास जानवर हैं। और लायन टाइगर में भी कौन सा खास किसी का, जैसे कि कोई बहुत खतरनाक जानवर है ना, खूंखार टाइगर है, तो वो खास हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया खास। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। स्थान का नाम में लिखते हैं रांची, न्यू दिल्ली, ठीक है। वस्तु का नाम में लिख लेते हैं फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन, ठीक है। लिंग ग्लेशियर, लिंग ग्लेशियर, खास पेन हो गया, है ना। स्थान का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम, जानवरों का नाम में ले लेते हैं खास, टाइगर, लायन, एटसेट्रा। ये हो गया हमारा क्या, प्रॉपर नाउन। ओके, आगे अब नेक्स्ट देखते हैं जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का डेफिनेशन जानते हैं, क्या कहता है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन, a common noun is the name given commonly, name given commonly to every person, place, animal or thing, एनिमल और थिंग। क्या कह रहा है, अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग में एक कॉमन नाउन जो दिया गया है उसी को हम लोग कॉमन नाउन बोलेंगे। तो कॉमन नाउन क्या दिया गया है, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब के लिए कॉमन नाम क्या है, मनुष्य। ये सब मनुष्य है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। जैसे कि गाय, बैल, बकरी, गाय, बैल, बकरी, ये सब के लिए कॉमन नाउन क्या दिया गया है, डोमेस्टिक एनिमल, ये पालतू जानवर है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। हिंदी में जान लेते हैं, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी खास व्यक्ति, हिंदी में डेफिनेशन लिखते हैं समूहवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का नाम का बोध ना करा करके पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता है, श्रेणी का बोध कराता है। क्या कह रहा है, समूहवाचक संज्ञा क्या करता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में ये नहीं बताता है, ये उस
जानवर, उस व्यक्ति या उस वस्तु के पूरे ग्रुप के बात करता है, पूरे समूह के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, जैसे कि है ना, कॉमन लेना है, जैसे अगर हम बॉय बोल देंगे तो बॉय पूरा ग्रुप हो गया ना, किसी खास राम श्याम का बात तो नहीं कर रहा है। अगर हम बोलेंगे राम, श्याम, है ना, राहुल, है ना, दीपक, है ना, रवि, एटसेट्रा, ये सबको अलग अलग नाम बोल करके ये सबको क्या कर दिया, कॉमन नेम बता दिया। क्या है ये सब? बॉय है, लड़कों का समूह, लड़कों का ग्रुप है ना, लड़कों का ग्रुप है। जैसे गर्ल, GIRL, गर्ल में जैसे कि क्या होता है, ग्रुप का बात करना है तो जैसे सीता, गीता, है ना, राखी, है ना, राखी, ठीक है, रानी, एक्सेट्रा। तो ये सब जो नेम है उन सब के लिए पार्टिकुलर नाम ना लेकर के बोल दिया गया गर्ल। ठीक है, तो ये हमें बताता है क्या, कॉमन नाउन। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराता है। अच्छा, अब एक एनिमल, अगर एनिमल में हम ले लें क्या, ऑक्स। ठीक है, ऑक्स ले लें तो ऑक्स का मतलब क्या हुआ कि दुनिया में जितना भी बैल है उन सब के बारे में बात हो रहा है। तो पार्टिकुलर किसी किसान के यहाँ जो ऑक्स होता है कोई खास कलर का होता है, कुछ का खास नेम होता है, तो वो पार्टिकुलर एनिमल का नेम हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। बट केवल अगर ऑक्स बोला गया है तो वो पूरा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है, ऑक्स बोल दिए, काव बोल दिए, तो ये पूरा ग्रुप को इंडिकेट करता है। डॉग बोल देंगे तो डॉग का जितना वैरायटी है वो सब डॉग में आ गया ना, डॉग में पूरा वैरायटी आ जाता है ना, तो सिर्फ डॉग जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा। आई होप कि मैं आपको कॉमन नाउन अच्छे से समझा पाया। वाकई अगर आपको समझ में आया है तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर, जो कि है कलेक्टिव नाउन। थर्ड नंबर क्या है, कह रहा है कलेक्टिव नाउन। समय की बचत करने के लिए मैं पहले से डेफिनेशन लिख लिया हूं, बस मैं आपको समझा रहा हूं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर। यहाँ पे क्या करना है, टेकन टुगेदर पे ध्यान देना है। कह रहा कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। नंबर ऑफ पर्सन और थिंग को क्या कह रहा है कि टेकन टुगेदर और स्पोकन एज वन होल, और उसको एक पूरा समूह को मानना है, समूह बोलना है। किसको, नंबर ऑफ पर्सन और थिंग को एक साथ लेकर के उसको एक पूरा समूह बोल दिया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हिंदी डेफिनेशन देखिएगा, जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, ग्रुप का इंडिकेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे कि क्लास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। देखो तो इसमें सब पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं कि नहीं, पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, तो एक ही तरह के पर्सन का ग्रुप है ना ये। फिर आ जाते हैं टीम। टीम मतलब होता है दल। जो क्रिकेट टीम होता है, सब में क्रिकेट खेलने वाले, बैटिंग बॉलिंग करने वाले ग्रुप का ग्रुप होता है ना, इसलिए इसको हम लोग एक साथ हम लोग टीम बोल सकते हैं। मोब मतलब होता है भीड़। भीड़ में सब एक ही तरह का आदमी लोग होता है। क्राउड भी होता है भीड़, क्राउड को भी हम लोग भीड़ बोलते हैं। हर्ड मतलब होता है झुंड, है ना, झुंड, जैसे बकरियों का झुंड है ना, तो ये पूरा झुंड होता है, उसको हम लोग झुंड बोलते हैं। फिर है फैमिली। फैमिली हमारा हो गया क्या, परिवार। परिवार में सभी एक ही ब्लड के होते हैं। ठीक है। बंच मतलब होता है गुच्छा। उसमें गुच्छा में क्या होता है, जैसे कि ग्रेप्स, ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स या बंच ऑफ की बोलेंगे तो वो सब हमारा क्या होता है, बंच कहलाता है। गैंग मतलब होता है क्या, गिरोह। गैंग को हिंदी में बोलते हैं गिरोह। जैसे कि गैंग होता है, बदमाश लोगों का गैंग होता है, या और अदर लोगों का जो गैंग होता है वो आ जाता है इसमें गैंग में। आर्मी हमारा हो गया क्या, सेना। सेना में एक जैसे लोग रहते हैं, एक ही जैसे व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह होता है ना। कमिटी, समिति होता है, इसमें भी एक ही तरह के ग्रुप होता है। फॉक मतलब भी झुंड होता है, फॉक का मतलब भी झुंड होता है।
पार्लियामेंट मतलब संसद होता है, संसद, ठीक है। इसमें सभी एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं। संसद में सभी क्या होते हैं, एक दूसरे पार्टी को, एक कम्युनिटी से आते हैं चुन करके और उस कम्युनिटी के विकास के लिए काम करते हैं। तो ये संसद भी पूरा एक ग्रुप है ना। तो पूरा ग्रुप का जहां बात होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये सब एग्जाम्पल जो है वो किसका है, कलेक्टिव नाउन का है, यानी समूहवाचक का एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको मैं कलेक्टिव नाउन अच्छे से समझा पाया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप जो हमारा है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, एक आरती के लास्ट में बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसमें एक लाइन है द्रविणम त्वमेव। द्रव्य का मतलब होता है मटेरियल, है ना, यही द्रव्य होता है हिंदी में मटेरियल। तो कह रहा है ये द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सबस्टांस। मटेरियल और सबस्टांस। मटेरियल मतलब कि द्रव, जिसका मूल्यवान चीज होता है वो पदार्थ, है ना। जैसे कि द्रव पदार्थ या पदार्थ। द्रव मतलब जैसे कि रुपया पैसा के सेंस में भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। और पदार्थ मतलब जैसे कि पदार्थ में हमारा क्या है, जितना भी सारा चीज है हमारा पदार्थ है। पूरा दुनिया का संरचना पदार्थों से मिलकर के हुआ है, ठीक है। तो वो सब चीजों को हम लोग क्या कौन सा कैटेगरी में रखते हैं, मटेरियल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे वाटर, वीट, जल। जल भी क्या है, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। वीट मतलब गेहूं क्या है, पदार्थ है। मिल्क मटेरियल है। राइस चावल, फ्लोर आटा, गोल्ड यानी सोना। ये सारा चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल सबस्टांस कहते हैं। यानी कि ये कहलाएगा क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके। अगला जो है वो हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है हिंदी में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसके प्रति हमें प्यार होता है, मोहब्बत होता है, नफरत होता है। यही तो भाव है, किसी के प्रति हम लोग प्यार दिखाते हैं, किसी के प्रति हम लोग नफरत दिखाते हैं। तो ये हमारे अंदर का फीलिंग होता है, भाव होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडियाज, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है, किसी चीज का क्वालिटी के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसका फीलिंग के बारे में, या उसका आइडियाज के बारे में बात है, जिसको बताता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन ओनली थिंक और फील, जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, लेकिन कैन नॉट सी और टच। उसको हम लोग सी यानी देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या क्या चीज है बताइए, एग्जाम्पल आप खुद सर्च कर सकते हैं। जैसे कुछ हम लिखे हुए यहाँ पे, हार्डनेस यानी किसी चीज की कठोरता को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। फिर सॉफ्टनेस, उसकी सॉफ्टनेस को यानी मुलायमता को, कितना मुलायम है, कितना सॉफ्ट है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किसी का गुडनेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अच्छाई कि वो बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत अच्छी लड़की है। फिर काइंडनेस, किसी की दयालुता के हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं, बहुत दयालु आदमी था वो। फिर वीकनेस, कमजोरी हमें फील होता है कि आई एम फीलिंग वेरी वीक टुडे, है ना, बहुत कमजोरी महसूस हो रहा है हमें। फिर चाइल्डहुड, बचपन को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। बुढ़ापा को भी हम लोग छू या देख नहीं सकते हैं। ईमानदारी को भी हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग सेंस लगाइएगा कि ये जो हमारा है मटेरियल नाउन और भाववाचक संज्ञा, तो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है, इसको नापा या तौला जा सकता है, नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, लेकिन इसको नाप या तौल नहीं सकते हैं, नाप या तौल नहीं सकते हैं, इसको हम लोग नाप या तौल नहीं सकते हैं। ये है हमारा मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। कैसे, किसी की ईमानदारी को मेजरमेंट कैसे करेंगे, कितना ईमानदार है, 1 लीटर ईमानदार है, 10 किलोमीटर ईमानदार है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग नाप या तौल नहीं सकते हैं, इसको नापा या तौला जा सकता है, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो ये नाप तौल का सामान जो है
और इसको नहीं तोल सकते हैं, तो इन दोनों को बोला गया है अनकाउंटेबल, यानी इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। क्या हम वाटर को गिन सकते हैं? इसीलिए इसको दोनों को मिला करके क्या बना दिया गया है? अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया, जिसको भी हम आगे डेफिनेशन देखेंगे। तो ये दोनों को मिला करके अनकाउंटेबल, जैसे कि वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से हार्डनेस को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इन दोनों को मिला करके क्या कर दिया गया है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अब मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका टाइप का हम लोग चर्चा करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन का जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन को हम लोग जानते हैं। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में, इससे पहले वाले में देखे थे हम लोग कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग 5 टाइप है नाउन का, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग 3 टाइप में इसको कर दिया गया है। तो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने सीख चुका है। थोड़ा सा पहले भी हम लोग इस वीडियो से जस्ट पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, जिसमें हम लोग ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के टाइप का चर्चा कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन देख रखा है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से बताने नहीं जा रहे, वैसे हम डिफाइन कर देते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन का डेफिनेशन जानते हैं हम लोग। कह रहा है अ नाउन which can be counted, which can be counted is called countable noun। ऐसा नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। काउंटेबल नाउन में हम लोग किसको किसको काउंट कर सकते हैं? बॉय को काउंट कर सकते हैं, गर्ल को काउंट कर सकते हैं, पेन काउंट कर सकते हैं, पेंसिल को काउंट कर सकते हैं, है ना, ठीक है, काउंट कर सकते हैं ना। तो ये सब हमारा हो गया काउंटेबल नाउन। यानी कि जहां पे भी आपको लगे कि हाँ ये जो वर्ड है, ये नाउन जो है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो आप उसको काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? अ नाउन which cannot be counted is called uncountable noun। अनकाउंटेबल नाउन वैसा नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो किसको किसको काउंट नहीं कर सकते हम लोग? वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं, ऑयल को काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, राइस को काउंट नहीं कर सकते हैं, व्हीट को काउंट नहीं कर सकते हैं, मिल्क काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, किसी का गुडनेस को काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, गुडनेस को, ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब हो गया हमारा क्या? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और ये हो गया काउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा नाउन आ जाता है? काउंटेबल नाउन में आ जाता है हमारा क्या? कलेक्टिव एंड कॉमन। कलेक्टिव और कॉमन नाउन का जितना एग्जांपल अभी हम पहले बताए हैं आप लोगों को, वो सारा हो जाएगा हमारा क्या? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन आएगा? मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जितना भी एग्जांपल होगा, वो सब हमारा हो जाएगा क्या? अनकाउंटेबल नाउन। तो आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आया होगा, और मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको नाउन पूरी तरह से समझा पाया। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको उस वीडियो का लाभ भी प्राप्त होता रहे, आपका ज्ञान का वृद्धि होता रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो है क्या? प्रोनाउन। तो उसका भी डिटेल हम लोग जानकारी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको उस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।